की अव्यक्तवाणी है 25 अक्टूबर 2002। हेडिंग दिया है ब्राह्मण जीवन का आधार है प्योरिटी की रॉयल्टी। आज स्नेह का सागर अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। 8 अक्टूबर की वाणी में किसको देख रहे थे? ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को। और आज 25 अक्टूबर को किसे बताया? अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के स्नेही बच्चे रूहानी सूक्ष्म डोरी में बंधे हुए अपने स्वीट होम में पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच गए? स्वीट होम में पहुंच गए हैं। जैसे बच्चे स्नेह से खिंचकर पहुंच गए हैं, वैसे बाप भी बच्चों के स्नेह की डोर में बांधा हुआ बच्चों के सन्मुख पहुंच गए। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे भी दूर बैठे स्नेह में समाये हुए हैं। सम्मुख के बच्चों को भी देख रहे हैं और दूर बैठे हुए बच्चों को भी देख रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। ये रूहानी अविनाशी स्नेह, परमात्मा स्नेह, आत्मिक स्नेह सारे कल्प में अभी अनुभव कर सकते हो और कर रहे हो। बाप दादा हर एक बच्चे की पवित्रता की रॉयल्टी देख रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी है ही प्योरिटी। तो हर एक बच्चे के सिर पर रूहानी रॉयल्टी की निशानी, प्योरिटी की लाइट का ताज देख रहे हैं। आप सभी भी अपने प्योरिटी का ताज, रूहानी रॉयल्टी का ताज देख रहे हो। पीछे वाले भी देख रहे हो। पीछे वाले माने जो बाद में ज्ञान में आए हैं वो भी देख रहे हो। कितनी सुवन शोभनी का ताजधारी सभा है। ना पांडवों की सभा। ताज चमक रहा है ना। ऐसी सभा देख रहे हो ना। कुमारियां, ताजधारी कुमारियां हो ना। बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों की रॉयल फैमिली कितनी श्रेष्ठ है। अपने अनाज रॉयल्टी को याद करो। जब आप आत्मा परम धाम में भी रहती हो तो आत्मा रूप में भी आपकी रूहानी रॉयल्टी विशेष है। सर्वात्मा भी लाइट रूप में है, लेकिन आपकी चमक सर्वात्माओं में श्रेष्ठ है। कहाँ? परमधामी ऊंच से ऊंच स्टेज में। आपकी चमक
बहुत श्रेष्ठ है। याद आ रहा है परमधाम? कौन सा परमधाम याद आ रहा है? ऊंची स्टेज वाला या ऊपर वाला? ऊंची स्टेज वाला वो परमधाम याद आ रहा है। अनादिकाल से आपकी झलक फलक दोनों ही न्यारी है। जैसे आकाश में देखा होगा सितारे सभी चमकते हैं, सब लाइट ही है, लेकिन सर्व सितारों में कोई विशेष सितारों की चमक न्यारी और बहुत प्यारी होती है। ऐसे ही सर्व आत्माओं के बीच आप आत्माओं की चमक रूहानी रायल की चमक न्यारी है। याद आ रहा है ना? फिर आज काल में आओ, पहले अनादिकाल, फिर आदिकाल में आओ। आदिकाल माने सतीश के आज में, पहले जन्म में। अनादिकाल माने स्वर्णिम संगम युक्ति ऊंची से ऊंची वो स्टेज जहाँ आत्मा निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज में अनुभव करती है। आज काल में देवता स्वरूप में रूहानी रायल्टी की पर्सनालिटी कितनी विशेष रही। सारे कल्प में देवताई स्वरूप की रायल्टी और किसी की रही है? रूहानी रायल्टी प्योरिटी की पर्सनालिटी वो याद है ना? पांडवों को भी याद है। याद आ गया। फिर मध्यकाल में आओ तो मध्यकाल द्वापर से लेकर आपके जो पूज्य चित्र बनाते हैं उन चित्रों की रायल्टी और पूजा की रायल्टी द्वापर से अभी तक किसी विशेष चित्र की है। जिस विशेष चित्र की रायल्टी है वो याद आ रही है। चित्र तो बहुतों के हैं, लेकिन ऐसे विधि पूर्वक पूजा और किसी आत्माओं की है जैसी आपकी है। चाहे धर्म पिताओं की रायल्टी किसी की देखी है, चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे नेताएं हैं, चाहे अभिनेताएं हैं, चित्र तो सबके बनते हैं, लेकिन चित्रों की रायल्टी और पूजा की रायल्टी ऐसी किसी की देखी है? डबल फॉर्मेट में अपनी पूजा देखी है? आप लोगों ने देखी है या सिर्फ सुनी है? ऐसी विधि पूर्वक पूजा और चित्रों की चमक रूहानियत और किसी की भी नहीं होगी और न है। क्यों? प्योरिटी की रायल्टी है, प्योरिटी की पर्सनालिटी है। अच्छा, देख लिया आपने पूजा? नहीं देखी हो तो देख लेना। अभी लास्ट में संगम में ऊपर आओ तो संगम पर भी सारे विश्व के अंदर प्योरिटी की रायल्टी ब्राह्मण जीवन का आधार है। प्योरिटी नहीं तो प्रभु प्यार का अनुभव भी नहीं, सर्व परमात्मा प्राप्तियों का अनुभव नहीं। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्योरिटी है और प्योरिटी ही रूहानी रायल्टी है। तो आदि अनादि
आदि मध्य और अंत सारे कल्प में ये रूहानी रॉयल्टी चलती आ रही है। तो अपने आप को देखो, दर्पण तो आप सबके पास है ना, दर्पण है, उस दर्पण में देख सकते हो। तो देखो कौन सा दर्पण है, ज्ञान का दर्पण है। हमारे अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी कितने परसेंटेज में है वो देख सकते हो। हमारे चेहरे से प्योरिटी की झलक दिखाई देती है, चलन में प्योरिटी की फलक दिखाई देती है। फलक अर्थात नशा, तो चलन में वो फलक अर्थात रूहानी नशा दिखाई देता है। देख लिया अपने को, देखने में कितना समय लगता है, दर्पण में देखने में 1 सेकंड लगता है ना। तो सभी ने अपने को देखा। 25/10/2002 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज, कुमारियों से झलक और फलक है। अच्छा है, सभी उठो, खड़े हो जाओ। कुमारियां लाल पत्ता लगाकर बैठी हैं जिस पर लिखा है एकव्रता। ये सुंदर लगता है ना। एकव्रता का अर्थ ही है प्योरिटी की रॉयल्टी। तो एकव्रता का पाठ पक्का कर बैठी हुई हो। वहां जाकर के कच्चा नहीं कर लेना। और कुमार ग्रुप भी उठो, कुमारों का ग्रुप बहुत अच्छा है। कुमारों ने दिल में प्रतिज्ञा का पत्ता बांध लिया है। इन्होंने तो बाहर से भी बांध लिया है, इन्होंने कुमारियों ने प्रतिज्ञा का पत्ता बांधा है कि सदा अर्थात निरंतर प्योरिटी की पर्सनालिटी में रहने वाले हम कुमार हैं। ऐसे हैं। बोलो जी, है या नहीं है? ना जी, यहाँ भी या वहां जाकर के पत्र लिखेंगे कि थोड़ा थोड़ा ढीला हो गया। ऐसे नहीं करना। जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना है। ऐसा वायदा है, पक्का वायदा है। तो हाथ उठाओ। टीवी में आपके फोटो निकल रहे हैं। जो ढीला होगा उसको ये चित्र भेजेंगे। इसलिए ढीला नहीं होना, पक्का रहना। पांडव तो पक्के होते हैं, पक्के पांडव। अच्छा, कोई भी व्यक्ति है, शुभ भावना, शुभ कामना, कोई कैसा भी हो, लेकिन पवित्र वृत्ति अर्थात शुभ भावना और शुभ कामना और पवित्र व्यक्ति अर्थात सदा हर एक को आत्मिक रूप में देखना अथवा फरिश्ता रूप में देखना, तो
वृत्ति, दृष्टि और तीसरा है कृति अर्थात कर्म। तो कर्म में भी सदा हर आत्मा को सुख देना और सुख लेना, यह है प्रेम की निशानी। वृत्ति, दृष्टि और कृति, तीनों में ये धारणा हो, कोई क्या भी करता है, कोई किसी को दुख भी देता है, इंसल्ट भी करता है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? क्या हमें दुख देने वाले को फॉलो करना है या बाप दादा को फॉलो करना है? फॉलो फादर है ना, तो ब्रह्मा बाप ने दुख दिया व सुख दिया, सुख दिया ना। तो आप मास्टर ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मण आत्माओं को क्या करना है? कोई दुख देंगे तो आप क्या करेंगे? रेतादी में दुख देंगे? नहीं देंगे ना। अगर बहुत दुख देंगे तो क्या करेंगे? बहुत गाली देंगे, बहुत इंसल्ट करे तो थोड़ा तो फील करेंगे ना, नहीं करेंगे? कुमारियां फील करेंगी, थोड़ा थोड़ा करेंगी। तो फॉलो फादर, ये सोचो मेरा कर्तव्य क्या है। उसका कर्तव्य देख करके अपना कर्तव्य नहीं भूलो। वो गाली दे रहा है, आप सहनशील देवी, सहनशील देवता बन जाओ। आपकी सहनशीलता से गाली देने वाले भी आपके गले का हार बन जाएंगे, आपको एक दिन गले लगाएंगे। सहनशीलता में इतनी शक्ति है, लेकिन थोड़ा समय सहन करना पड़ता है। तो सहनशीलता के देव या देवियां होना हो, सदा यही स्मृति रखो, मैं सहनशीलता का देवता हूँ, देवी हूँ, मैं सहनशीलता का व्रत धारण किया हुआ है। तो देवता अर्थात देने वाला दाता, कोई गाली देता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है तो पिछड़ा है ना, ये अच्छी चीज है। तो आप उसे ले लेते हो क्या? आप क्यों लेते हो? थोड़ा ले लेते हो क्या? थोड़ा थोड़ा ले लेते हो, पीछे सोचते हो ये हमें नहीं लेना था, लेकिन अभी नहीं लेना। लेना अर्थात मन में धारण करना, फील करना। तो अपने अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और संगम काल और सारे कल्प के रियलिटी की रियलिटी पर्सनालिटी को याद करो। कोई क्या भी करे, आपकी पर्सनालिटी को कोई छीन नहीं सकता। ये रूहानी नशा है ना। और डबल फॉरेनर्स को तो डबल नशा है। बोलो डबल नशा है ना। डबल बात का डबल नशा। प्योरिटी का भी डबल नशा, सहनशील देवी देवता बनने का भी डबल नशा। तो हुआ ना डबल। तो सिर्फ अमर रहना
सबका वरदान कभी नहीं भूलना। अच्छा, जो प्रवृत्ति वाले हैं अर्थात युगल हैं, जैसे सिंगल रहते हैं कहने में युगल आता है, वो उठ जाओ, खड़े हो जाओ। युगल तो बहुत है, कुमार कुमारियां तो युगल नहीं कहे जाएंगे, वो तो थोड़े ही। कुमारों के मुकाबले युगल तो बहुत है। तीसरा पेज। तो युगल मूर्त बाप दादा ने क्यों आप सबको प्रवृत्ति में रहने के लिए डायरेक्शन दिया है? क्यों आपको युगल रहने की छुट्टी दी है? प्रवृत्ति में रहने की छुट्टी क्यों दी है, ये जानते हो? क्योंकि युगल रहते इन महामंडलेश्वरों को आपको पांव में झुकाना है। किसको झुकाना है? महामंडलेश्वरों को झुकाना है। और किनके आगे झुकाना है? पवित्र युगलों के आगे झुके हैं, कभी न कभी तो जरूर झुके हैं। तो उन सन्यासियों महामंडलेश्वरों के मुख से भी निकलता है ओम नमो नारायण। क्या निकलता है? ओम नमो नारायण। नारायण और लक्ष्मी को नमन करते हैं। क्यों नमन करते हैं? क्योंकि उनकी प्योरिटी के मुकाबले आपकी पवित्रता की धारणा बहुत श्रेष्ठ है। तो उनको अपने पांव में झुकाना है इतनी हिम्मत? ये लोग कहते हैं कि साथ रहते पवित्र रहना मुश्किल है, और आप क्या कहते हो? मुश्किल है या सहज है? कोई ने कहा बहुत सहज है। अच्छा, पक्का है या कभी इजी है कभी लेजी है? इसलिए बाप दादा ने ड्रामानुसार आप सबको दुनिया के आगे, विश्व के आगे एग्जाम्पल बनाया है। किसको है? किसको बनाया एग्जाम्पल? जो गीता पाठशालाओं में युगल बैठे हुए हैं उनको एग्जाम्पल बनाया हुआ है। मिनी मधुवन में बैठने वाले अगर अपने को युगल मूर्त समझते हैं तो उनको भी एग्जाम्पल बनाया, लेकिन दुनिया नहीं समझती है। दुनिया की प्रत्यक्ष नजरों के सामने ये अभी नहीं आता है कि ये युगल है या कुमारी है। तो ब्राह्मणों के अंदर की समझने की बात है। क्या बात है कि बाप दादा कहते हैं कुमारियों को माता बना देता हूँ और माताओं को कुमारी बना देता हूँ। बात तो युगल मूर्त रहते हुए भी पवित्र रहने की है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनने की है। दृष्टि में, वृत्ति में और कर्मेंद्रिय में भी। इसलिए बाप दादा ने ड्रामानुसार आप सबको दुनिया के आगे, विश्व के आगे एग्जाम्पल बनाया है, चैलेंज करने के लिए।
तो प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्त, अपवित्रता से निवृत्त रह सकते हैं। तो चैलेंज करने वाले हो ना, सभी चैलेंज करने वाले हो, थोड़ा थोड़ा डरते तो नहीं हो कि चैलेंज तो करें, पता नहीं फिर क्या होगा। चैलेंज करें जिसको, क्योंकि कोई नई बात है सामने आई है, ऐसे बोलेंगे। नई बात यही है कि साथ रहते भी स्वप्न मात्र भी अपवित्रता का संकल्प नहीं आए। यही संगम के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। तो ऐसे जिसके शोकेस में आप एग्जाम्पल हो, सैंपल कहो, एग्जाम्पल कहो, आपको देख करके सब में ताकत आएगी कि हम भी ऐसे बन सकते हैं। ये बात ठीक है ना? सच्चियां बताओ, ये बात ठीक है? पक्के हो ना? पक्के पक्के दोनों तो नहीं हो, पक्के। बाप दादा भी खुश हैं आपको देख करके, मुबारक हो, देखो कितने हैं, बहुत अच्छी बात। बाकी रही टीचर्स के बिना तो गति नहीं। अच्छा, टीचर्स उठो, पांडव भी अच्छे अच्छे हैं, वाह। टीचर की विशेषता है कि हर टीचर के फीचर से फ्यूचर दिखाई दे। हर एक टीचर के फीचर्स में फरिश्ता का स्वरूप दिखाई दे। ऐसे टीचर्स हो ना, आप फरिश्तों को देख करके और भी फरिश्ते बन जाए। देखो कितनी टीचर्स हैं, बहुत टीचर्स हैं फॉरेन की। फॉरेन ग्रुप में टीचर्स बहुत हैं, अभी तो थोड़े आए हैं। जो नहीं आए हैं उनको भी बाप दादा याद कर रहे हैं। अच्छा है, अभी टीचर्स मिलकर के ये प्लान बनाओ कि अपने चलन और चेहरे से बात को प्रत्यक्ष कैसे करें। दुनिया वाले कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है और आप कहते हो नहीं है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि अभी समय प्रमाण हर टीचर में बात प्रत्यक्ष दिखाई दे। तो जब हर टीचर में बात प्रत्यक्ष दिखाई देगा तो सर्वव्यापी हुआ ना। जिसको देखे उसमें बात ही बात दिखाई दे। आत्मा परमात्मा के आगे छिप जाए और परमात्मा ही परमात्मा दिखाई दे। ये बात हो सकती है क्या? हो सकता है। अच्छा, इस बात के लिए देख क्या है? देख भी तो फिक्स होनी चाहिए ना। तो इस बात की कौन सी देख है? कितने समय चाहिए? पहले का अभी से चालू करेंगे इसे अच्छी हिम्मत है। तो कितने समय चाहिए? 2002 से चल रहा है, अभी भी 2000 कब तक? तो टीचर्स को अभी बस बात के अंदर में मैं समाई हुई हूँ, ये दिखाई दे। मेरे द्वारा बात दिखाई दे। प्लान बनाओ। डबल विदेश की मीटिंग करने में बहुत होशियार होते हैं। अब ये मीटिंग करना, ये मीटिंग के बिना जाना ही नहीं कि
कैसे हमें एक एक से बात दिखाई दी। अभी ब्रह्मा कुमारियाँ दिखाई देती हैं, ब्रह्मा कुमारियाँ बहुत अच्छी है, इनका बाबा कितना अच्छा है वो देखें, कभी कभी से परिवर्तन दिखाई देगा। तो डबल विजय की इस प्लान को प्रैक्टिकल में शुरू करें। अच्छा, तो आपकी दादी है, उनकी आशा पूर्ण हो जाएगी, ये बात ठीक है ना? अच्छा, अदर कुमार और माताएं जो सिंगल हैं वो उठो। आप भी सिंगल नहीं हो। कौन? जो अदर कुमार हैं, युगल नहीं है, सिंगल है, अथवा जो अदर कुमारियां हैं उनको युगल नहीं है, सिंगल है, उनसे बताया। आप भी सिंगल नहीं हो, आपका युगल तो बहुत पावरफुल है, क्योंकि बाप दादा सभी बच्चों को कहते हैं कि आप सभी, आप और बाप कंबाइंड है। तो कंबाइंड है तो सिंगल क्यों हुई? लौकिक जीवन अलग चीज है, लेकिन ब्राह्मण जीवन में कंबाइंड रूप में हो, ऐसे कंबाइंड हो जो कोई भी अलग कर नहीं सकता, ऐसे कंबाइंड हो ना, या अकेले हो? कंबाइंड हो। सदा बाप हर कार्य में सहयोगी है, साथी है, ये नशा हमेशा रहता है ना। कभी भी अपन को अकेले नहीं समझो। कभी कभी समझते हैं क्या? नहीं ना। पहले बाप दादा आप सबका साथी है और अविनाशी साथ निभाने वाला भी है। बाबा कहा तो बाबा हाजिर है, कहते हैं हजूर हाजिर है, सदा हाजिर है। 25/10/2 की अव्यक्तवाणी का 4था पेज। उदास तो कभी नहीं होते हो, मौज में रहते हो ना। किससे बात की? किससे बात हो रही है? नहीं, बच्चे तो सभी हैं। किस तरह के बच्चों से बात हो रही है? उन बच्चों से बात हो रही है जिनका युगल नहीं है। प्रैक्टिकल जीवन में समझते हम तो अदर कुमारी हैं लेकिन सिंगल हैं, अदर कुमार हैं लेकिन सिंगल हैं, अकेला समझते हैं कभी कभी। तो पूछा, मौज में रहते हो, उदास तो नहीं होते हो? होते हैं। हाँ करते हो, ना नहीं करते हो ना। फिर पूछा, उदास तो नहीं है ना, मौज में रहते हो ना? मौज ही मौज है। हम बाप के हैं, बाप हमारा है। बाप आपकी हर सेवा में सहयोग देने वाला है, इसलिए इसी रूहानी नशे में सदा रहना कि हम कंबाइंड हैं। कंबाइंड है ना, बहुत अच्छे रूहानी नशे वाले हैं। नशा है ना, बाप दादा को अति प्रिय से भी प्रिय है। कौन? जो
की नजरों में अकेले रहते हैं। छोटे बच्चों से बाप दादा की मुलाकात, बच्चों ने बाप दादा को स्पेशल कार्ड भेजे थे। कार्ड भेजे हैं ना, आप सबके कार्ड मिल गए। सुना बच्चों ने? अच्छे अच्छे कार्ड हैं, सभी को कार्ड दिखाए गए, बहुत अच्छे कार्ड लिखे हैं। देखा बच्चों की कमाल, बच्चों की लगन अच्छी है, तब यहाँ पहुँचते हैं। और यही बच्चों को बाप से प्यार जो मिलता है वो आगे बढ़ाता रहेगा। अच्छा, कोई ने कहा पहली बार बहुत आए हैं छोटे छोटे बच्चे। अच्छा, हाथ ऊपर करो। पहली बारी आने वालों को पहला नंबर जाना है, लास्ट फास्ट होना है। ऐसे है ना? फास्ट जाओगे ना, पहला नंबर लेना है। सारा ब्राह्मण परिवार आप सब पहली बारी आने वालों को बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, बाकी जो भारत वाले बैठे हैं वो भी उठो। भारत वाले महान भारत है, तो भारतवासी भी महान है। भारत से बाप का प्यार है, तब तो भारत में आया ना, विदेश में नहीं आया, भारत में ही आया है। लेकिन विदेश देश वालों को भी जगाने के निमित्त बनेगा। क्यों? जब भगवान भारत में आया है तो भारतवासी तो पहले जग जाने चाहिए। विदेश वाले भारत वालों को जगाए, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? विदेश वाले भारतवासियों को निमित्त बनेंगे जगाने के लिए, तो भारत वाले तो चांस लेने में होशियार हैं। देखो, डबल विदेशियों के टर्न में भी कितने भारत वाले आए हैं। इसलिए अभी भारत के टर्न में विदेशियों को निमंत्रण है, विशेष करके डबल विदेशियों को वेलकम। तो डबल विदेशी होशियार हैं, जाते ही पहले टिकट इकट्ठी करने लग जाते हैं। मधुबन से भी प्यार है, मधुबन व भारत से प्यार है, क्योंकि असल में आप सब भारतवासी ही थे। ये तो सेवा के कारण विदेश में गए हो। अगर भारतवासी नहीं होते तो भारत की फिलॉसफी से भी ज्यादा प्यार नहीं होता, भारत की कल्चर से भी इतना प्यार नहीं होता। इससे सिद्ध है कि आप भारत वाले ही हो। सिर्फ सेवा के लिए, विश्व सेवा है ना, तो विश्व सेवा के कारण अलग अलग स्थान में पहुंचे हो। भाषाएं देखो कितनी है, तो भारत से भाषाएं सीखने जाएं या सेवा करने जाएं, इसलिए आपको सेवा के लिए वहां का जन्म मिला है। आज सचिव में भी भारत में थे,
भारत के ही थे। अभी लास्ट जन्म में थोड़े समय के लिए सेवा के लिए गए हो तो नशा है ना कि हम भारत के हैं। बीज आपका भारत ही है तो खुशी होती है ना कि हम भारत के हैं, भारत के थे और भारत के ही होंगे। अच्छा, कोई ने कहा पीस ऑफ माइंड रिट्रीट के गेस्ट भी आए हैं। अच्छा है, आप सभी गेस्ट नहीं हो लेकिन होस्ट हो। बच्चे जो सभी हैं वो सब होस्ट हैं, कोई भी गेस्ट नहीं है। निशानी में कहते हैं गेस्ट लेकिन हो होस्ट। अच्छा लगता है ना, मधुबन अच्छा लगता है। अभी औरों को भी निमंत्रण देकर अपने साथ लेकर के आना, साथ ही बनाना। हमेशा ऐसे ही समझो कि हम परमात्मा संदेश देने वाले संदेश वाहक हैं। अच्छा, सब बाप की याद और सेवा करते रहना। पांडव वन में भी बहुत बैठे हैं, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, सभी जगह से सुन रहे हैं। साइंस का फायदा तो आप लोग ले रहे हो। साइंस आपके लिए ही बनी है। जब से स्थापना का पाठ हुआ है तो थोड़ा समय पहले से ही ये साइंस की इन्वेंशन तीव्र गति से जा रही है। लोग चाहे फायदा लेवे नुकसान लेवे, लेकिन आप तो फायदा ले रहे हो ना। इसलिए बाप दादा साइंस के साधन देने वालों को भी मुबारक देते हैं। नीचे भी आराम से सुन रहे हैं, विदेश में भी कोई कोई सुन रहे हैं। न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन और चंद्रू बहन भी सुन रहे हैं। अच्छा, जो भी है, चाहे बीमारी आती है चाहे सेवा आती है, दोनों को अपनी शक्ति से पार करके विजयी बनी आगे बढ़ती है। ये बीमारी भी एक पेपर है, जैसे और पेपर पास करते हो ये भी एक पेपर हो जाता है और सहज पास कर लेते हो। 25 अक्टूबर 2002 की अगस्तवाणी का 5वां पेज। तो मधुबन निवासी जो भी हैं, बाप दादा, शांतिवन, हॉस्पिटल और आबू निवासी, ज्ञान सरोवर निवासी, संगम निवासी, सभी को मधुबन निवासी कहते हैं ना। अच्छा है, ये भी अच्छा पुण्य कमाया, औरों को चांस दिया, तो चांस देना भी आपके पुण्य के खाते में जमा हो गया। आराम से बैठ करके सुन रहे हैं। तो बाप दादा जो भी नीचे सुन रहे हैं, पहले याद उन्हों को दे रहे हैं। उनके साथ साथ जो फॉरेन में सुन रहे हैं, जो दूर बैठे सुन रहे हैं, चाहे भारत में हो चाहे विदेश में हो, उन सबको भी बाप दादा पहले याद दे रहे हैं। और साथ में सभी बच्चों ने जिन्होंने भी कार्ड भेजे हैं, पत्र भेजे हैं, वो सबके पत्र, कार्ड, दिल के समाचार, सेवा के समाचार, हिम्मत के समाचार सब बाप दादा के पास पहुंच गए।
और बाप दादा रिटर्न में एक एक बच्चे को नाम सहित दिल से बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं, बहुत प्यार से पत्र लिखते, कितना खर्चा करते हैं, कार्ड कितना बढ़िया भेजते हैं, लेकिन बाप दादा खर्च को नहीं देखता, उन्हें के प्यार को देखते हैं। प्यार के आगे कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, हॉस्पिटल के ट्रस्टी आए, अच्छे, ये हॉस्पिटल भी विश्व में आवाज फैलाने का अच्छा साधन है, क्योंकि इसमें डबल लाभ मिल जाता है, एक शरीर का और दूसरा आत्मा को भी लाभ मिलता है, डबल लाभ है। इसलिए बाप दादा जो भी हॉस्पिटल में ट्रस्टी हैं, बस सेवादारी हैं, सभी को विशेष सेवा की मुबारक देते हैं। ये हॉस्पिटल नाम हॉस्पिटल है, लेकिन है आत्माओं को बाप से मिलाने की साधन। हॉस्पिटल के नाम से सहज आ जाते, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, जहाँ भी हॉस्पिटल है ठीक चल रहे हैं। बॉम्बे का भी अच्छा चल रहा है, ग्लोबल हॉस्पिटल का तो नाम बहुत प्रसिद्ध हो गया है, बहुत अच्छा है, मुबारक। विदेश के पुराने पुराने भाई बहनों को देख करके अच्छा है, आज रतन हो, ये चार्ली भी आगे है। बाप दादा को खुशी होती है कि आज रतन फॉरेन सेवा की, आज रतन बहुत अच्छे अच्छे सेवादारी आए हैं, अथक भी हैं और आगे बढ़ने वाले भी हैं। इनका 25 वर्ष वाले भी बहुत बैठे हैं। अच्छा, आप लंबा हाथ उठाओ, अच्छा है। अमर भव के वरदानी है, जन्म से अमर वरदान मिला है, अमर रहे हैं, अमर रहेंगे। सबका मिलन हो गया या कोई रह गया? सिंधी ग्रुप रह गया। सिंधी तो अभी ब्राह्मण ग्रुप हो गया ना, कि अभी भी सिंधी है? अभी अपने को सिंधी समझते हो या ब्राह्मण समझते हो? क्या समझते हो? लेकिन नक्शा है नशे में रहने का, कि जहां से ब्रह्मा बाप निकला वहां के हम हैं। बुद्धि में नक्शा कौन सा रहता है? सिंधियों की बुद्धि में कि हम सिंध के हैं, जहां से बाप निकला। तो सिंध से बाप निकला है? ये नशा भी अच्छा है। चलो झूठा ही नशा किसी को चढ़ा हुआ है, लेकिन ये नशा भी अच्छा है। अभी तो ब्राह्मण परिवार के विशेष सेवाधारी आत्माएं हो। सेवादारी होना, बाप दादा जानते हैं कि सेवा का शौक सारे ग्रुप को है, और धीरे धीरे सिंधी ग्रुप को बढ़ा रहे हैं, बढ़ता रहता है और बढ़ता रहेगा। इसलिए आप सबको डबल मुबारक, एक सिंधी होने की और दूसरा ब्राह्मण जीवन की। अच्छा है, सभी पक्के बाप दादा देख करके खुश हैं। देखो डबल विदेशी कितने सेवाधारी हैं, आपके कारण सबको याद प्यार मिल रहा है। बाप दादा को भी डबल विदेशियों से ज्यादा नहीं तो स्पेशल प्यार तो है ही। क्यों प्यार है? क्योंकि डबल विदेशी आत्माएं जो सेवा के निमित्त बन गई हैं,
वो विश्व के कोने कोने में बाप का संदेश पहुंचाने के निमित्त बनी हुई है। देश विदेश की आत्माएं चारों ओर की प्यासी रह जाती, अभी बाप को उल्हना तो नहीं मिलेगा। तो भारत में आए कि विदेश में क्यों नहीं आए? विदेश में क्यों नहीं संदेश दिया? तो बाप का उल्हना पूरा करने के निमित्त आप बने हो। और जनक को तो उमंग बहुत है, कोई देश रह न जावे, अच्छी बात। बाप का उल्हना तो पूरा करेंगे ना, लेकिन आप साथियों को थकाती बहुत हो। कौन थकाती है? जानकी दादी, आप साथियों को थकाती बहुत हो। थकाती हो ना? जयंती थकाती नहीं है। जानकी दादी की असिस्टेंट जयंती, लेकिन इस थकावट में भी मौज समाई हुई होती है। पहले लगता है कि ये बार बार क्या होता है, लेकिन जब भाषण करके दुआएं ले आते हैं तो चेहरा बदल जाता है। छठा पेज। अच्छा, दोनों दादियों में उमंग और उत्साह बढ़ाने की विशेषता है। कौन कौन सी दोनों दादियों में? कुमारका दादी और जानकी दादी की बात। ये कभी भी शांत करके बैठ नहीं सकती है। कौन है? कुमारका दादी और जानकी दादी। सेवा अभी रही हुई तो नहीं है ना? रही हुई है। अगर नक्शा लेके देखो तो चाहे भारत में चाहे विदेश में, अगर नक्शे में एक एक स्थान पर राइट लगाते जाओ तो दिखाई देगा कि अभी भी बहुत रहे हुए हैं स्थान। इसलिए बाप दादा खुश भी होते हैं और कहते भी हैं ज्यादा नहीं थकाओ। आप सब सेवा में खुश हो ना? अभी ये कुमारियां भी तो टीचर बनेगी ना। जो टीचर हैं वो तो है ही है, लेकिन जो टीचर नहीं है वो टीचर बनकर के कोई न कोई सेंटर संभालेगी, हैंड्स बनेगी ना। डबल विदेशी बच्चों को दोनों काम करने का अभ्यास तो है, जॉब भी करती है, सेंटर भी संभालती है। इसलिए बाप दादा डबल मुबारक देते हैं। चारों ओर के अति स्नेही, अति समीप, सदा आदिकाल से अब तक रॉयल्टी के अधिकारी, सदा अपने चेहरे और चलन से प्योरिटी की झलक दिखाने वाले, सदा स्वयं को, सेवा को और याद में तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 बनने वाले, सदा बाप के समान सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न स्वरूप में रहने वाले, ऐसे सब तरफ के हर एक बच्चे को बाप दादा का याद करो। नमस्ते। दादी जी की दादी ने बोला तबीयत ठीक है ही ठीक है, और सदा ठीक रहना, ठीक रहना ही है। सभी की दुआएं मिल गई है ना। दुआएं सबसे बड़ी दवाई है।
ये दुआओं की दवाई ठीक कर रही है, बाकी तो निमित्त है। आपको भी दवाई रोज लेते रहना, ये भी दुआएं हैं। सबका दादियों से बहुत प्यार है ना, कितना प्यार है, बाप का तो है ही है, लेकिन साकार रूप में तो आप लोग हो ना, आप निमित्त तो है ना। विदेश की मुख्य टीचर्स बहनों से सभी सेवा के प्लान अच्छे अच्छे बनाए हैं, क्योंकि सेवा समाप्त हो तब आपका राज्य आए। तो सेवा का साधन भी आवश्यक है, लेकिन मनसा भी अलर्ट होनी चाहिए, वाचा भी हो और साथ साथ सेवा का साधन भी हो। सेवा और स्वउन्नति दोनों ही साथ साथ हो। ऐसी सेवा सफलता को समीप लाती है, तो सेवा के निमित्त तो हो ही, और सभी अपने अपने स्थान पर सेवा तो बहुत अच्छी कर रही हो। बाकी अभी जो काम दिया है उसका प्लान बनाओ। उसके लिए क्या क्या स्वयं में सेवा में वृद्धि चाहिए, एडिशन चाहिए, वो प्लान बनाओ। बाकी बाप दादा सेवाधारियों को देख करके बहुत खुश होते हैं, सभी अच्छे सेवा केंद्र उन्नति को पा रहे हैं ना, उन्नति है ना, अच्छा हो रहा है ना, हो रहा है और होता रहेगा। अभी सिर्फ जो अलग अलग बिखरे हुए हैं उनके संगठन करके उन्हों को पक्का करो। क्या कहा? सेवादारी से क्या कहा? विशेष सेवा रह गई है, अभी सिर्फ जो अलग अलग बिखरे हुए हैं, कौन बिखरे हुए हैं अलग अलग, उनके संगठन करके उन्हों को पक्का करो। कौन बिखर गए? जो भी बेसिक नॉलेज में चल रहे थे और चलते चलते यदा कदा कहीं न कहीं से वंचित होते रहे हैं, वो बिखर गए, चाहे वो एडवांस पार्टी में हो और चाहे वो दुनिया में चले गए हो। तो उनके लिए कहा अभी सिर्फ जो अलग अलग बिखरे हुए हैं उनके संगठन करके उन्हों को पक्का करो। प्रैक्टिकल सबूत सबके आगे दिखाओ। इस बात का प्रैक्टिकल सबूत कि हम विश्व सेवाधारी हैं। विश्व सेवाधारी कोई आत्माओं को छोड़ नहीं सकता। अभी सिर्फ ये बात रही हुई है, चाहे कोई भी सेवा कर रहे हो, भिन्न भिन्न प्लान बनाते हो, कर भी रहे हो, अच्छे चल भी रहे हैं, अभी उन सभी का ग्रुप बना करके सामने लाओ, जो सेवा का सबूत सारे ब्राह्मण परिवार के सामने आ जाए।
ठीक है ना, बाकी सभी अच्छे हो और अच्छे से अच्छे हो। अच्छा, ओम।